भागवत के भव का अर्थ है भक्ति, गौ का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य, तो का अर्थ है तपस्या। यानी भगवान की कृपा यदि पानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। ज्ञान के साथ करना पड़ेगा। ज्ञान विहीन नहीं, ज्ञान वैराग्य से समन्वित हो, मिली हुई हो, और त्याग पूर्ण तपस्या के साथ करना पड़ेगा। लेकिन महाराज आज के ज़माने में लोग कहते हैं हमको ना भक्ति करने का समय है, ना ही ज़्यादा पढ़ने का समय है, ना बैरागी बनने का समय है, और त्याग तपस्या तो हमारे पल्ले पड़ेगी ही नहीं। तो उनके लिए दिया कि तुम केवल अपना अभिमान छोड़ करके भगवान की मंगलमयी कथा सुन लो, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। भगवान की कथा की विशेषता है कि इस कानों के द्वारा कथा जब हम सुनते हैं तो कथा के माध्यम से भक्ति अपने आप हृदय में आके बैठ जाती है। बोल भागवत भगवान की जय। कितनी बड़ी महिमा है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। बस इतना प्रयास करिए कि आप कथा सुनने का नशा लगा लीजिए। भैया ये भागवत की कथा इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। जो आप लोगों को मिल गई है ये कथा इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। किनको मिलती है? तो भागवत जी में कह रहे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारम् नासं विधाय हि तदो दयते विवेक। ये आज का विषय नहीं, ये कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं बहुजन्म। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर कि धीरे धीरे करके पुण्य इकट्ठा होते हैं बंधुओं, तब जाकर के कहीं भागवत जी की कथा सुनने का अवसर मिलता है।